नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, खबर हलचल न्यूज में मैं राज यादव। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इस वक्त हम रुदौली विधानसभा में मियकपुरवा चौराहे पर खड़े हैं और हमारे साथ देख सकते हैं आप, जो इतनी भीड़ हमारे साथ जुटी हुई है, ये लोग कौन हैं? ये यहाँ के व्यापारी हैं और इनकी एक बहुत बड़ी मांग है। मैं आपको बता दूं, ये सामने NH 27 है। जब ये यहाँ से निकली थी तो यहाँ के जो व्यापारी थे, जिनकी पक्की दुकानें थी, उनको NHI द्वारा 50-50 हजार रुपए दिए गए थे। मकान मालिक जो है, जिसकी जमीन है, जिनकी दुकान है, उनको छोड़कर व्यापारियों को दिए गए थे ताकि उनका किसी तरह का नुकसान ना हो। और यहाँ के क्षेत्र की जनता और पूरा प्रदेश और अयोध्या जिला भी जानता है कि बहुत ही जल्दी यहीं से 84 कोसी परिक्रमा मार्ग निकलने वाला है। जब वो मार्ग यहाँ से निकलेगा तो यहाँ के जो व्यापारी हैं, उनकी दुकानें टूटेंगी, दुकानें यहाँ से हटेंगी, उनका काफी नुकसान होगा। तो यहाँ के जो व्यापारी हैं, उनका एक बहुत बड़ी मांग है कि कम से कम सरकार हमको इसका मुआवजा दे। मैं आपको बढ़ के बता देता हूँ, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग NH 227B ये अधिकृत हुई है यहाँ से निकलने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ के जो व्यापारी हैं, हम उनका दर्द समझना चाहेंगे कि आखिर उनको क्या तकलीफ है और क्या तरीके उनकी मांग है। भैया, आप व्यापारी हैं? हाँ, कहाँ है दुकान आपकी? ये पीछे बंगाली पीछे दुकान है। तो अभी यहाँ से 84 कोसी परिक्रमा निकलने वाला है, क्या मांग है आपकी? मांग यही है, हम सब जितना दुकानदार है, हर आदमी कर्जा भी है, उधर भी दिया है, पैसा डूब जाएगा हम सब के। और हम सब की मांग यही है, हम सब के कुछ दिया जाए सरकार की तरफ से। जब सरकार की तरफ से आपको दुकान खाली करके जब आप यहाँ से जाएंगे तो काफी नुकसान होगा, कहीं ना कहीं सरकार आपको उसका मुआवजा दे। भैया, क्या आ गया ये? क्या 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 मामला है पूरा ये? विस्तार से बताइए। मामला सर जी यही है कि सारे दुकानदारों का, सारे दुकानें सब टूटने जा रही हैं। इसमें हम लोगों का उधार पैसा भी पड़ा हुआ है और हम लोग यही सरकार से चाहते हैं कि इधर से अगर सड़क निकले तो हम लोगों को कुछ सहायता राशि दी जाए, जिससे हमारा फर्नीचर या उधारी पैसा कुछ कैसे भी हम लोग मतलब एडजस्ट करें, क्योंकि 1 साल या 2 साल लग जाएंगे हम लोगों को इधर उधर एडजस्ट होने में। इसलिए सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोगों को भी कुछ सहायता राशि दी जाए। हम लोगों ने फैजाबाद में भूमि अधिकारी के पास मतलब कांटेक्ट भी किए, तो उन्होंने यही बताया कि हमारे प्रोसेस में ऐसा कुछ नहीं है कि दुकानदारों को कुछ सहायता राशि दी जाए। अच्छा, वहां से आपको ये बताया गया कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है कि जो व्यापारियों ने दुकान वहां खोल रखी है, दुकान चला रहे हैं अपनी, उनके लिए कोई भी सरकार द्वारा कोई योजना या किसी तरीके का कोई मुआवजा दिया जाए। तो इसके लिए कहाँ आपने मतलब आवेदन दिया है? आवेदन हम DM साहब के पास भी दिए हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दिए हैं, माननीय नितिन गडकरी जी के पास भी हमने इस पे पोस्ट कर दिया है, सबके पास कर दिया है। और हम अपनी प्रक्रिया यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि सारे दुकानदार 60-70 दुकानदार जो हैं, सबकी रोजी रोटी छीन रही है। हम लोग, हमारे पिताजी हैं वो, जिनका जीवन भी यहीं से व्यतीत हो गया है। हम लोग भी लगभग 28-29 साल से यहीं कमा खा रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि सबको कुछ ना कुछ सहायता राशि दी जाए, जिससे हम लोग कहीं इधर उधर जीवन यापन कर सके। तो जैसा कि यहाँ के व्यापारियों का बताना है कि अगर जब यहाँ से 84 कोसी परिक्रमा मार्ग जब यहाँ से निकलेगा तो दुकानें तोड़ी जाएंगी, दुकानें टूटेंगी, तो दुकानें हमको खाली करनी पड़ेंगी। अगर हम यहाँ से दुकान खाली करते हैं तो जो फर्नीचर है और भी सामान है, बिजली का सामान है, उधारी। तो जिससे हमारे साथ व्यापारी जुड़े हुए हैं, व्यापारियों का कहना है कि जो ये देहात एरिया है, यहाँ अधिकतर व्यापार उधारी पर चलता है। अगर यहाँ से दुकान हटकर कहीं और ले जाते हैं हम, तो जो सारा पैसा हमारा उधारी का है वो भी अटक जाएगा और काफी नुकसान होगा। तो सरकार से हम निवेदन करते हैं, कम से कम हम व्यापारियों के लिए कोई ना कोई व्यवस्था सरकार द्वारा किया जाए। भैया, व्यापारी हैं आप? जी। कहाँ दुकान है आपकी? हमारे पीछे किस चीज की दुकान है? हम क्लिनिक चला रहे हैं। अच्छा, क्लिनिक चला रहे हैं, किस तरह अपना परिवार यापन कर रहे हैं। अगर आपकी दुकान चली जाती है 84 के परिक्रमा में, तो आप तो बेरोजगार हो जाएंगे। जी। तो क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं हमारी जो कॉलोनी है वो सरकारी है। मुझे सरकार की तरफ से कॉलोनी अलॉट की गई थी। अच्छा। तो अगर वो टूटे तो हम लोग को कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए। अच्छा, जो कॉलोनी आपको मिली है वो ऑलरेडी सरकार की तरफ से मिली हुई है, तो जमीन आप ही की है? जी। तो आपको तो मिलना ही है जी। जो सरकारी जमीन है, तो वही सरकारी जमीन है, वही बोल रहे हैं। हाँ, तो हम लोग को कहीं ना कहीं मतलब अलॉटमेंट हुआ था। जानकारी दीजिए। हाँ, ठीक है सर, क्या नाम है आपका? नाम राम बहादुर।
क्या दुकान है आपकी? सर हमारी गल्ले की दुकान है। गल्ले की दुकान? जी जी। कितने सालों से है आपकी गल्ले की अरे दुकान? हमारी दुकान सर 93 से है। अच्छा, 93 से है। अब यहाँ से 84 कोसी परिक्रमा निकल रहा है और विकास हो रहा है, अच्छी बात है, सरकार विकास कर रही है। अगर आपकी दुकान भी जाएगी फिर क्या करेंगे? सर हम बेरोजगार हो जाएंगे। तो सरकार से क्या मांग रहेगी आपकी? सर यही सरकार से अनुरोध है कि कुछ हमें सहायता दी जाए ताकि हम कहीं अलग अपना काम शुरू कर सकें, अलग से अपना कहीं जी। व्यापार शुरू कर सकें। हाँ सर। अच्छा, तो इसके लिए क्या आवाज उठा रहे हैं आप? तो सर यही हम लोग की मांग है व्यापारी लोगों की कि सरकार कुछ हम लोग को भी सहायता दे, इससे कि भाड़े की दुकान है, मकान मालिक तो भाई उसका खुद ही चले जाएगा तो हमको क्या देगा वो? नहीं, मकान मालिक को तो मिलना ही मिलना है, जिसकी जमीन है उनका तो सरकार दे ही रही है। यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है व्यापारियों की है, जो व्यापारी लोगों ने जहाँ पर दुकान खोल रखी है, अगर यहाँ से दुकान हटाई जाएंगी तो उनका काफी नुकसान होगा। और कुछ है दादा, क्या नाम है आपका? हमारे नाम हरिशंकर। कौन सी दुकान है? ये कपड़े की दुकान है, चप्पल जूते की दुकान है साहब। कितने सालों से दुकान चला रहे हैं आप? 10-15 साल हो गए जी। 15 साल हो गए। अब यहाँ से 84 कोसी परिक्रमा निकल रहा है, जल्द ही आपकी दुकानें तोड़ी जाएंगी तो काफी नुकसान होगा। तो क्या चाह रहे हैं सरकार से? तो सहायता वही मिलना चाहिए साहब। अच्छा, लगभग आप सभी व्यापारियों से मैं जानना चाहता हूँ, लगभग सरकार से कितनी सहायता मिलना चाहिए आप लोगों को? लगभग, क्योंकि बड़ी बड़ी दुकानें हैं, किसी कपड़े की दुकानें हैं, गल्ले की दुकानें हैं, 10 लाख 20 लाख रुपए की दुकानें। जो नुकसान हो रहा है उसका कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सहायता दे। हमारी भी कपड़े की दुकान है। लगभग कितना मिलना चाहिए? ठीक है, बन रहा, अच्छी बात है, लेकिन जो नुकसान हो रहा है उसका कुछ ना कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे भैया? हम यही कहना चाहते हैं, सभी व्यापारियों की दुकान जा रही वो परेशान हो जाएंगे। सभी का उधार होता है, यहाँ उधार के भरोसे धंधा होता है। हम यही चाहते हैं सरकार से वो कम से कम थोड़ा बहुत मुआवजा दिलाकर हम लोगों की परेशानी समझे, और जितनी भी दुकानें जा रही हैं, फर्नीचर है, क्वांटर है और सारे सामान है जो अलग काफी चीजें हैं, जैसे जो बहुत सारे काउंटर जो होते हैं वो दीवारों में लगे होते हैं, कील से थड़े होते हैं, वो उखाड़े जाएंगे तो टूटेंगे। बिजली के सामान है, कांच की चीजें हैं, काफी चीजों का नुकसान होगा, शिफ्ट करने में भी खर्चा आएगा। दुकान में और कम से कम और भी सामान है, टूटे फूटेगा भी। ठीक सर की बात है। जी बोलिए। लोन भी लिए हुए हैं सर जी। हाँ, अच्छा जी। अरविंद कुमार वर्मा, अच्छा, गरिमा गारमेंट्स के नाम से दुकान चलाते हैं। अच्छा। हमारा लोन भी है। दुकान पे लोन? हाँ, दुकान पे लोन है। जब दुकानें टूटेंगी तो हमको बहुत बड़ी दिक्कत होगी। लोन की दिक्कत, मतलब किस्त नहीं दे पाएंगे। फर्नीचर टूटेगा, करीब 50,000 का नुकसान होगा, और कहाँ शिफ्ट होंगे, कब शिफ्ट होंगे, ये तो क्लियर नहीं है। तो सरकार से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ के व्यापारी जो बता रहे हैं कि दुकानें टूटेंगी, दुकान पर लोन भी है और दुकान खाली करके शिफ्ट करने में सालों लग जाएंगे वहां पर दुकान हमको जमाने में। तो एक तो नुकसान भी होगा, दूसरा जो मैं किस्त भर रहा हूँ लोन की वो भी नहीं दे पाऊंगा, तो काफी बड़ी समस्या है। सर, इसके लिए आपने कहाँ पर आवेदन किया है? एक जिलाधिकारी के पास जी, भूमि अधिपति के पास, नितिन गडकरी के पास, और एक एप्लीकेशन दिए हैं सर जी, एक जगह और है। करीब 6-7 एप्लीकेशन हम सर जी नीचे से लेकर ऊपर अधिकारी तक दिए हैं। अच्छा, उधर से कुछ रिप्लाई मिला अभी तक? जी नहीं, एक जगह से रिप्लाई आई है, लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई है, लेकिन आज तक की उस रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं। अच्छा, यहाँ के एप्लीकेशन के जो रिपोर्ट लगाई है वो रखा है बस। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, बड़े लोकप्रिय विधायक हैं रामचंद्र यादव, भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों के पास, उनके पास आप लोग गए? नहीं, विधायक के पास सर जी नहीं गए। ये अभी आपने नहीं जाकर नहीं बताया? उनसे नहीं बताया है समस्या है। हाँ। अच्छा, आवश्यकता पड़ेगी? हाँ, जाएंगे, विधायक जी के पास भी जाएंगे, क्योंकि जितने भी व्यापारी हैं सर यहाँ पे सबका फर्नीचर तो टूटना है। बिल्कुल, फर्नीचर वो सर फर्नीचर निकलने वाला नहीं, वो सब डैमेज हो जाएगा। और एक बार फर्नीचर बनवाने में कम से कम 60 से 70 हजार रुपया लमसम सर खर्चा आएगा। तो इतना सहायता राशि गवर्नमेंट दे कि हम लोग कहीं विस्थापित हों। कहीं ना कहीं डबल नुकसान होगा, यहाँ पे टूटेगा, वहाँ पे जिस जगह आप शिफ्ट होंगे वहाँ आपको वापस से नया फर्नीचर बनाना पड़ेगा, तो डबल नुकसान कहीं ना कहीं होना है। भैया, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दशरथ कुमार है। मेरा यहाँ पर होटल है और 3 सेट जो रखी हुई, लगभग उसको रखाने में भी 2 साल पहले रखा गया है, लगभग उसमें लाखों का खर्चा हुआ है। अभी वो जब 3 सेट हटेगा यहाँ पर से तो किसी लायक का नहीं रह जाएगा। हाँ, वो तो सब टूट जाएंगे, काफी सर मेरी यही विनती है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय नितिन गडकरी जी से, कि जो हम लोगों का इसमें जाएगा उसमें कुछ न कुछ उसकी भरपाई की जाए। भरपाई की जाए, कुछ ना कुछ उसका मुआवजा दिया जाए। जैसे हम लोगों को आगे रखने के लिए कुछ सहायता राशि मिल जाए,
तो हम लोग भी आगे अपना काम शुरू कर सकें। और ये हटने के बाद में फिर अलग कैसा माहौल हो कैसा ना हो, जो दुकानदारी यहाँ हो रही है नहीं आगे ना हो। हाँ, यहाँ पर एक्चुअली कितने कोई 10 साल से कोई 15 साल से यहाँ पे व्यापार कर रहा है, सबकी दुकानें जमी हुई हैं, ग्राहक आपके बने हुए हैं। अगर आप यहाँ से हटते हैं तो कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा, तो सालों लग जाएंगे आपको दुकान जमाने, मतलब लगभग काफी नुकसान होगा। यहाँ लगभग 40 साल से दुकान किए हुए हैं। हम भी उनके तर्ज पर अपना सिस्टम बनाए हुए हैं। तो अब काफी दिन हो गए हैं, अब यहाँ रहते रहते लोगों से जान पहचान हो गई। और कल का भी जब हटेगा तो उसके बाद में कहाँ जाएंगे, कैसा माहौल होगा, फिर आज की तरीके के तो नहीं हो पाएगा। भाई अलग कहीं भी धंधा जमाने में समय लगता है तो 1 साल 2 साल किस तरीके से ये हमारे पिताजी है जी इनकी पूरा जीवन इनका इसी चौराहे पे। अच्छा, क्या नाम है दादा आपका? सतीश चंद जी, अभी यहाँ से 84 कोसी परिक्रमा मार्ग निकलने वाला है और सारी दुकानें यहाँ पर तोड़ी जाएंगी। तो जिनकी जमीन है उनको तो मुआवजा मिलना है, लेकिन जो किराए से लेकर के व्यापार कर रहे हैं, जो व्यापारी 10 साल से 15 साल से 20 साल से, उनका दर्द अभी हमने सुना, काफी नुकसान उनका होने वाला है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मतलब सरकार से जो मदद चाहिए दे सके हाँ, सरकार भरपाई कम से आपका ये निवेदन है कि जो भी मुआवजा बन रहा है, कम से कम जो नुकसान हो रहा है, कम से कम उतना तो हमको दिया ही जाए। तो जैसा कि आपने व्यापारियों का दर्द सुना, खबर हलचल न्यूज के साथ मैं राज यादव, अयोध्या से।